काजू नंबर 8 के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा काफका और इचिकावा डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए उसका एग्जाम देने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं शिनोमिया नाम के एक लड़की से। शिनोमिया और काफका के बीच यहाँ पर कार की पार्किंग को लेकर कहासुनी हो जाता है और शिनोमिया काफका की कार को दूर फेंक देती है और इसके बाद वो कहती है, वैसे मिस्टर आपकी बॉडी से मुझे काइजू का गंध आ रहा है। काफका ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन इसके बाद इचिकावा बीच बचाव करने के लिए आता है और कहता है कि वो लोग काइजू डिस्पोजल ग्रुप में काम करते हैं। शिनोमिया यहाँ पर पूछती है आखिरकार काइजू डिस्पोजल टीम यहाँ पर क्या कर रही है। इसे बीच यहाँ पर काफका अपनी गाड़ी को सीधा करने लगता है और बिना कोई स्पेशल सूट के काफका को गाड़ी को सीधा करते हुए देखकर शिनोमिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि काफका के पास उसका कोई प्राइवेट सूट है, लेकिन इसके बाद काफका कहता है, मैं हूँ एग्जामिन नंबर 2032 और मेरा नाम है काफका हिबिनो। अब तुम मुझे इतना आसानी से नहीं भूलने वाली हो मिस। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शिनोमिया की बटलर 55 नंबर पार्किंग लॉट पे अपने गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर काफका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। शिनोमिया जाने से पहले काफका को कह के जाती है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही चलने के लिए आई थी, लगता है आज मुझे कुछ मजेदार भी देखने मिलेगा और मैं तुम्हें अच्छे से याद रखूंगी काफका हिबिनो। इसके बाद शिनोमिया अपने बटलर के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन शिनोमिया के वहाँ से जाने के बाद ही इचिकावा यहाँ पर काफका के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि काफका ने एक बार फिर से पब्लिक में अपने काइजू पावर का इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद फाइनली जाकर यहाँ पर सेकंड स्टेज शुरू होता है। सेकंड स्टेज को यहाँ पर सबसे हार्ड स्टेज माना जाता है और काफका के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सेकंड स्टेज यहाँ पर शुरू होता है दौड़ लगाने से और हमें देखने मिलता है यहाँ पर काफका सबसे ज्यादा पीछे था। सेकंड स्टेज को यहाँ पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। पिछली बार काफका जैसे तैसे करके एवरेज पॉइंट ला पाया था, लेकिन इस बार हालत उससे भी बुरा है। काफका यहाँ पर मनी मन कहता है, क्या इसका मतलब मैं सच में बुरा हो रहा हूँ। काफका यहाँ पर मनी मन कहता है, अगर मैं यहाँ पर अपना काइजू पावर इस्तेमाल करूँ तो मैं इन सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। तभी इसके बाद उन लोगों का दौड़ने का कंपटीशन खत्म होता है। इचिकावा वहाँ पर आकर कहता है, अरे सेनपाई, क्या आपने आपके काइजू पावर को सच में इस्तेमाल नहीं किया। काफका कहता है, यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और मैं अपने पावर को ऐसे एडवांटेज के लिए यूज नहीं कर सकता। काफका का रैंक यहाँ पर 225 में से 219 था। तब यहाँ पर शिनोमिया आ जाती है और काफका के ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हमें छोटा सा एक फ्लैशबैक देखने मिलता है, जहाँ पर काफका और इचिकावा टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। पहला टेस्ट होता है फिटनेस टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन सेकंड स्टेज का टेस्ट तय किया जाता है वाइल्ड कार्ड से। इसी वजह से यहाँ पर हर बार टेस्ट अलग होते हैं। ये सब बातें यहाँ पर इचिकावा काफका को कह रहा था, लेकिन तभी काफका ने कहा था कि फिटनेस टेस्ट में स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ पर काफका कहता है, मैं तो तभी कूल बनने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे सामने, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा और मेरे लास्ट टाइम ट्राई किए हुए सालों हो चुके हैं। इसके बाद हमें मीना के पास ले जाया जाता है। एक लड़का यहाँ पर मीना को सारे एप्लीकेंट्स का डिटेल ला कर देता है। इसके बाद मीना की नजर पड़ती है काफका के फॉर्म के ऊपर। वो लड़का कहता है, इस साल में बहुत सारे कमाल के एप्लीकेंट है। वो लड़का कहता है, मैं भी किसे कह रहा हूँ, आप तो शायद हमेशा की तरह काइजू के अलावा और किसी में इंटरेस्ट नहीं होंगे। मीना कहती है, मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, मैं एक साथ सुन भी सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ, तुम्हें जो कहना है वो कहो। इसके बाद फिर से हमें काफका के पास ले जाया जाता है। इचिकावा यहाँ पर एग्जाम के टॉप 3 पार्टिसिपेंट के बारे में काफका को कहता है। नंबर 2 पे था हारुइची इजुमो, नंबर 3 पे था इहारू फुरुहाशी और नंबर 1 पे था जापान का राइजिंग स्टार आओई कागुरागी। हमें जाने मिलता है ये तीनों यहाँ पर एलीट कैंडिडेट्स है और इन तीनों से बढ़कर जिसके ऊपर सभी की आंखें हैं वो है किकोरू शिनोमिया। ये सुनकर यहाँ पर काफका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि टॉप 3 पार्टिसिपेंट का नजर भी किकोरू के ऊपर ही था। तब यहाँ पर किकोरू आकर कहती है, लगता है तुम्हें फाइनली जाकर मेरे बारे में पता चल ही गया। काफका यहाँ पर एक्साइटेड होकर किकोरू के कंधे पे हाथ रख के कहता है, इसका मतलब तुम शुरुआत से ही बहुत बड़ी हस्ती थी। किकोरू के ऊपर बिना परमिशन के हाथ लगाने से किकोरू का बटलर यहाँ पर काफका को किक मार के उड़ा देता है। सभी लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बुरा आदमी है कौन। इसके बाद किकोरू कहती है, इसे लेकर 2 बार मैंने तुम्हें सबके सामने बुद्धू बनाया, तुम पहले बता देना कि तुम कब तक झेल सकते हो। इसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। काफका कहता है, लगता है मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, लेकिन इचिकावा कहता है, नहीं सेनपाई, अभी भी हमारा एक चांस है। पिछले 2 सालों से सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो है काइजू डिस्पोजल और इसी वजह से मैंने काइजू डिस्पोजल ग्रुप को भी ज्वाइन किया था। यह सुनकर यहाँ पर काफका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके मन में एक आशा का किरण जाग उठता है। सभी लोग यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए एरिया 2 में आते हैं। हमें यहाँ पर एक बंदा देखने मिलता है जो कहता है, सभी का यहाँ पर स्वागत है, मैं स्क्रीनिंग कमेटी का हेड हूँ और 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन, मेरा नाम है होशिना। तो सेकंड स्टेज के लिए तुम सभी को
काइजू को मारना होगा। ये सुनकर यहाँ पर इचिकावा और काफका वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसे सुनने के बाद यहाँ पर काफका इचिकावा के ऊपर भड़क जाता है। इसके बाद सभी को यहाँ पर डिफेंस सूट पहनने के लिए बोला जाता है। इचिकावा यहाँ पर सूट को पहनता है, लेकिन सूट पहनने के बाद इचिकावा को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसका सूट उसके बॉडी का ही एक हिस्सा है। ये सूट यहाँ पर किसी के फिजिकल बॉडी के हिसाब से उसके साथ अटैच हो जाता है। ये सूट पहनने के बाद इचिकावा अपने आप के अंदर पावर ग्रोथ नोटिस कर पा रहा था। इसके बाद हमें जानने मिलता है इचिकावा ने इस सूट का 8% पावर को अनलीश किया है। इचिकावा कहता है तो इसका मतलब मैं इस सूट का सिर्फ 8% पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना कहता है 8% भी बुरा नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ तक कि एक जनरल ट्रेनिंग के बाद भी इस सूट का सिर्फ 20% पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमें बाकी पार्टिसिपेंट का स्कोर जानने मिलता है। किकोरो शिनोमिया ने यहाँ पर 46% पावर अनलीश किया था। ये सुनने के बाद यहाँ पर होशिना थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। हारुइची इजुमो ने 18%, आओई कागुरागी ने 15%, इहारू फुरुहाशी ने 14% स्कोर किया था। इसके बाद होशिना कहता है तुम्हें उतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने इस स्कोर से आसानी से पास हो जाओगे। मेरा मतलब मैंने किसी को अभी तक 0% पाते हुए नहीं देखा। ये जानने के बाद ही हमें जानने मिलता है काफका का एप्टीट्यूड था 0%। सभी को लगने लगता है कि ये कोई टेक्निकल एरर है। काफका यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सूट एप्टीट्यूड 0% ही रहता है। अब हिबिनो यहाँ पर काफका के ऊपर हंसने लगता है और कहता है आखिरकार ये बुढ़ा बंदा है कौन, मैं तो इसका सच में फैन बन गया। काफका यहाँ पर अभी भी अपना पूरा जोर लगाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर किकुरो अपने मन ही मन कहती है कि आखिरकार काफका अपने असली पावर को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके बाद फाइनली जाकर फाइनल टेस्ट शुरू होता है। उन लोगों के सामने यहाँ पर 36 होंजू और योजू काइजू थे। सभी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर बैटल में जाने से पहले कहा जाता है हो सकता है इस एग्जाम में तुम्हारा जान खतरे में हो और शायद तुम जिंदा वापस ना लौट पाओ, लेकिन अगर हमें लगा कि तुम्हारा जान खतरे में है तो हम लोग सूट को एक्टिवेट कर देंगे। ये कहने के बाद ये टेस्ट शुरू हो जाता है। किकुरो यहाँ पर बंदूक लेकर अपने सामने वाले काइजू को छाती छाती कर देती है। इसके बाद हमें काफका के पास ले जाया जाता है। काफका कहता है इचिकावा मेरे पास रहना, लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि असल में काफका अपने बंदूक को घसीट घसीट के लेकर आ रहा था। इचिकावा कहता है ये तो मेरा लाइन होना चाहिए था, क्योंकि काफका का यहाँ पर सूट का एप्टीट्यूड 0% था, तो इसी वजह से काफका को बंदूक उठाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तभी इसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को अनाउंस करके बताया जाता है कि थर्ड डिवीजन के कैप्टन मीना आशिरो इस एग्जाम में मौजूद रहेंगे ताकि किसी के जान का खतरा ना हो। मीना का नाम सुनकर यहाँ पर काफका थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसके बाद काफका कहता है वैसे इचिकावा यहाँ पर तुम्हें इतने सारे ड्रोस को देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो सभी हमारे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इचिकावा कहता है मेरे ख्याल से वो लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग कितने काइजूस को मार पाते हैं। काफका कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफेंसिव पावर कमजोर है तो क्यों ना हम लोग बाकियों के लिए बैकअप का काम करें। वो दोनों इसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी उनको रास्ते के सामने दो बंदे देखने मिलते हैं जो एक काइजू के ऊपर अपने बंदूक की मदद से कवर फायर कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर काफका ने डिस्पोजल टीम में काम किया था तो यहाँ पर काफका को काइजू के बारे में बहुत कुछ पता था। वो अपने पॉकेट से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है। काफका का प्लान था इस फ्लैश ग्रेनेड से काइजू की आंखों को अंधा बना देना, ताकि इसी मौके का फायदा उठाकर जो लोग उनके ऊपर गोली चला रहे थे वो लोग इसे खत्म कर सके। काफका इसी प्लान के साथ आगे बढ़ता है और अपना फ्लैश ग्रेनेड वो काइजू के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद हमें एक बहुत ही तेज रोशनी देखने मिलता है और वो काइजू अंधा हो जाता है। इसके बाद काफका उन दोनों को काइजू के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो लोग भी इस मौके को नहीं गवाते और एक ही शॉट में काइजू का काम तमाम कर देता है। इचिकावा कहता है सेंपाई हम लोगों ने करके दिखाया। काफका कहता है मुझे पता था ये काम करेगा, हम लोग काइजू डिस्पोजल ग्रुप से, हमें काइजू के बाहर और अंदर के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इचिकावा कहता है सेंपाई नेक्स्ट टाइम मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ और आप। इचिकावा जब अपना बात पूरा करने जा ही रहा था तभी अचानक से दीवार फोड़ के कहीं से एक काइजू आ जाता है और काफका को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो काइजू यहाँ पर काफका को दूर फेंक देता है। काफका यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल हो चुका था। ये देखने के बाद यहाँ पर कंट्रोल रूम में हलचल मच जाता है और काफका के लिए रिमोट शील्ड तैयार करने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी काफका को मीना का याद आता है। काफका अपने मन ही मन कहता है नहीं मुझे उठना ही होगा, मीना भी शायद मुझे देख रही है, मैं मीना के सामने ऐसे कमजोर नहीं बन सकता। काफका यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो काइजू भी एक बार फिर से काफका की तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर किकोरो आ जाती है और एक बार फिर से वो अपनी गोली से काइजू को छन्नी कर देती है और काफका बाल बाल बच जाता है। किकोरो कहती है मैं मेरे ग्रुप में किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं इस टेस्ट को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ। तुम चाहो तो वहाँ पर लेटे रह सकते हो। ये सुनकर यहाँ पर काफका थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद किकोरो वहाँ से चली जाती है बड़े वाले काइजू को मारने के लिए। सभी का टारगेट यहाँ पर बड़े वाले काइजू के ऊपर ही था और कोई यहाँ पर किकोरो से हारना नहीं चाहता था, लेकिन देखते देखते यहाँ पर किकोरो आगे बढ़ने लगती है और एक काइजू को अपने गोली से मार गिराती है। तभी यहाँ पर काफका के लिए कंट्रोल रूम से एक अनाउंस होता है
काफका को कहा जाता है कि काफका के वाइटल्स यहाँ पर एबनॉर्मल शेप में है, शायद उसके बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी है। सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन कहता है, एक वाइस कैप्टन होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्जाम से ड्रॉप आउट कर दो। लेकिन तभी काफका कहता है, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन मैं अपने इस आखिरी मौके को गवाना नहीं चाहता। इसके बाद काफका जैसे तैसे करके खड़ा होता है। काफका कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। इसके बाद काफका कहता है, वैसे इचकावा हम लोग जो कर रहे थे वो करते रहो और मेरे बारे में चिंता मत करो। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे का राइवल है। लेकिन तभी इचकावा अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। इचकावा कहता है, नहीं सेनपाई, मैं आपके साथ जाऊंगा। काफका को यहाँ पर उस दिन का बात याद आता है जिस दिन उसने इचकावा को बचाया था और इचकावा ने काफका को बचाया था। इसके बाद इचकावा मुस्कुरा के कहता है, ठीक है इचकावा, अगर तुम कहते हो तो। इसके बाद हमें देखने मिलता है इचकावा यहाँ पर काफका को अपने सर पे उठाकर दौड़ने लगता है और वाइस कैप्टन होशिनो ये देखकर हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। काफका कहता है, मैं मूवमेंट्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इचकावा कहता है, ठीक है सेनपाई, तो मैं अटैक्स को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। काफका कहता है, इचकावा मेरे चोटों के बारे में भूल जाओ और जल्द से जल्द किकोरो के पीछे जाओ, नहीं तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। इचकावा यहाँ पर पूरा जोर लगा के दौड़ने लगता है। इसके बाद हमें किकोरो के पास ले जाया जाता है। किकोरो यहाँ पर नॉन स्टॉप एक के बाद एक काइजूस को मारते जाती है। याद है कि उसके मूवमेंट्स भी कमाल के थे। दूसरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे। किकोरो ने यहाँ पर ऑलरेडी फाइनल योजू काइजू को डिफीट कर दिया था। अभी उसके सामने था आखिरी वाला होंजू काइजू जो काफी ज्यादा बड़ा था। किकोरो यहाँ पर अपने मुंह से फ्लैश ग्रेनेड खोलती है और ग्रेनेड को यहाँ पर काइजू की तरफ फेंकती है। ग्रेनेड के तेज रोशनी से यहाँ पर काइजू अंधा हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर किकोरो एक बहुत ही बड़ा सा जंप लगाती है और उस काइजू के बिल्कुल मुंह के सामने पहुंचकर उसके मुंह के अंदर गोली चला देती है और सिर्फ एक ही बार से यहाँ पर उस काइजू का काम तमाम हो जाता है और फाइनल जगह सेकंड स्टेज का एग्जाम यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें काफका और इचकावा के पास ले जाया जाता है। वो दोनों अभी तक किकोरो के पास पहुंचे ही नहीं थे। इसके बाद हमें कंट्रोल रूम पे ले जाया जाता है। मीना यहाँ पर किकोरो के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। हमें यहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना से जानने मिलता है कि किकोरो असल में डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर की बेटी है। इसके बाद हमें किकोरो के पास ले जाया जाता है। अपनी कामयाबी के बाद किकोरो कहती है, मैंने करके दिखाया है ना डैड। किकोरो जैसे वहां से जा ही रही थी तभी अचानक से उसके पीछे बड़ा सा अजीब दिखने वाला काइजू आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किकोरो काफी ज्यादा शॉक थी। लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर वो काइजू अपने हाथों से किकोरो को गोली मार देती है एंड यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा सबसे मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। तो उसमें के साथ तब तक के लिए